क्या आवाज़ अभी क्लियर है? हेलो 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 एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आ, क्या चल रहा है सभी का? अभी तो कोई आने को है, मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ अभी तो। लेट्स सी। यार लास्ट टाइम आवाज़ नहीं आ पा रही थी। मे बी अभी सबको आवाज़ क्लियर है, उम्मीद कर सकते हैं अभी। और हेलो मनीष, आवाज़ आ रही है अभी? या क्लियर? दैट्स रियली गुड टू नो। अभी आवाज़ क्लियर है ना? ओके। हाय। हेलो। अभी सिर्फ मनीष जी ने ज्वाइन किया अभी, और हम लोग वेट कर रहे हैं बाकी लोगों को ज्वाइन करने के लिए। यार फर्स्ट टाइम में आवाज़ क्यों नहीं आई, इतना समझ में नहीं आया मुझे। हेलो प्रतीक, कैसे हो? और अभी आवाज़ क्लियर आ रही है? आई होप सो। यार ये बड़ी दिक्कत हो गई, हमारे लाइव के कुछ मेंबर्स मिस हो गए अभी आवाज़ के चक्कर में। फिर भी उम्मीद करते हैं बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे, या तो फिर हम आप लोगों से ही क्वेश्चंस पूछेंगे, और जो भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछिएगा और मैं उसे आंसर करने की कोशिश करूँगा पूरी। तो अभी यार ये तीन लोग ही, कौन कौन है तीन लोग? वेट करते हैं, तब तक कुछ होगा आपके पास क्वेश्चन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, चाहे जॉब से रिलेटेड हो या इंटर्नशिप से रिलेटेड हो, इसका स्कोप क्या है, और वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो जो इसमें मतलब इसमें इच्छा रखते होगे जानने की, तो उन्हें भी इनवाइट कर लीजिए। ठीक है। अभी तो तीन चार लोग ही देख पा रहे हैं हम लोग लाइव। लेट्स सी कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? एक मिनट, हाँ मुझे एक रिक्वेस्ट आई है प्रतीक जी की, इनसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बढ़िया फीचर है प्रतीक जी, आपका नेटवर्क अच्छा है होप Hello, तो। हेलो hello. Are प्रतीक। you audible? या थोड़ा बहुत क्लियर आ रहा है आपका आवाज़, Hello, पर फिर भी अटक रहा है थोड़ा सा यार। not audible. Hello. आज मेरी आवाज़ तो आ रही होगी अभी? आवाज नहीं आ रही है बेसिकली। मेरी आवाज़ आ रही है मनीष? मेरी आवाज़ आ रही होगी ना? या भार्गव, थैंक यू फॉर तो मतलब बताने के लिए थैंक यू। आवाज़ क्लियर है अभी भाई मेरी? तुम्हारे साइड से नेटवर्क इशू लग रहा है यार। not हेलो। audible please. हेलो सागर सर। अभी कुछ लोग ज्वाइन किए। अभी आवाज़ आ रही होगी प्रतीक, या तो तुम्हारे साइड से नेटवर्क इशू होगा। मे बी आप फिर से रिज्वाइन कीजिएगा। मैं अभी, अरे नॉट ऑडिबल इनफ बोल Okay, रहे हैं। अभी आवाज़ आ रही मनीष? माइक को क्लोज रखूं तो? okay. आज क्या सब माइक इशू, अभी आ ऑडियो रही है आपको ऑडियो आवाज इशू मेरी? में। हाँ तुम्हारी आ रही है, मुझे आवाज़। तुमको आ रही है मेरी आवाज़? आ, हाँ आ रही है बट बहुत स्लो आ रही है। ओके अभी क्लियर होगा शायद। यार ऐसा मत करो, ये तो आज इसी में चला जाएगा। हेलो मनोज अंकल। नहीं आ रहा है बट थोड़ा स्लो आ रहा है। बाकी मैं क्वेश्चन पूछने को तैयार ओके हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं इसको जितना लाउड रख सके। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने साइड से लाउड रखने के लिए। तो आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। Okay. मतलब कुछ आपके मेरे चैनल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होगा। ओके राज, राज ने भी ज्वाइन किया है। ओके ओके, हेलो राज। प्रतीक जी आपके क्वेश्चन डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। हाँ मेरा क्वेश्चन था डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कि आप कैन यू टेल अस ब्रीफ अबाउट डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप एंड हाउ विल गेट जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली। सो जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं मालूम, पहले उससे चालू करता हूँ बेसिक से। डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या, ठीक है? तो बेसिकली मार्केटिंग हर बिजनेस को, हर बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस आप करते हो तो उसको मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो मार्केटिंग का तरीके अलग अलग है। पहले जो होता था मार्केटिंग, उसको कहते हैं कन्वेंशनल मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड जो फॉलो होता था मार्केटिंग। जनरली जो न्यूज़पेपर में आप एड्स देखते थे या टीवी पे एड्स देखते थे या रेडियो पे एड्स सुनते थे, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स छपते थे, बिल बोर्ड्स रहते थे रोड साइड पे, जो बिल बोर्ड्स रहते बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहते थे, वो जो थे पुराने तरीके थे मार्केटिंग के, ठीक है? अब वही फॉर्म अभी डिजिटल फॉर्म में मार्केटिंग, मतलब वही जो मार्केटिंग होती थी पहले, वो भी डिजिटल फॉर्म्स में होती है। जिसमें एक फेसबुक में लोग अपनी एडवर्टीजमेंट शो करते हैं, यूट्यूब में शो करते हैं,
इंस्टाग्राम पे शो करते हैं, मतलब जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, उस पे लोग अभी आजकल मार्केटिंग करते हैं, और उसी को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं हम, ठीक है। और इसकी नीड क्यों पड़ी, मतलब हमें क्यों ऐसा लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है, या इसकी ज़रूरत क्या है, राइट। तो जो न्यूज़पेपर में एड्स छपती थी पहले, उसमें जो लोगों का इन्वेस्टमेंट लगता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था, राइट। प्लस जो उसके जो मार्केटिंग जिनको नहीं दिखाना रहता था उनको भी एड्स दिखती थी बेसिकली, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होती थी जितना हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने एड्स को सही लोगों तक पहुंचा सके और कम रेट में सही लोगों तक पहुंचा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की मदद से, ठीक है। तो आई होप जो डिजिटल मार्केटिंग का जो बेसिक आइडिया है आपको ये समझ में आ गया होगा, जो लोग भी ये हाँ लाइव को हाँ देख रहे समझ। हैं, राइट। तो अब बात आती है कि डिजिटल दीपक इंटर्नशिप के बारे में, ठीक है। तो मैंने हाँ डिजिटल दीपक इंटर्नशिप प्रोग्राम का मैं भी पार्ट लिया था, ठीक है। मैंने जुलाई में, लास्ट ईयर जुलाई में मैंने एनरोल किया था, ठीक है। तो उसके बारे में अगर बताऊं तो बेसिकली वो एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम है बेसिकली, जहाँ पे आपको बेसिक आइडिया आपको मिलेगा बेसिकली कि क्या मतलब डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स कौन कौन से सब कैटेगरीज है बेसिकली। जैसे एक इंजीनियरिंग एक टॉपिक है, उसके अंदर सब कैटेगरीज है, जैसे मैकेनिकल ब्रांच होता है उसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, कंप्यूटर साइंस होता है। वैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काफी सारे सब कैटेगरीज होते हैं, जैसे एसईओ होता है उसमें, फेसबुक एडवर्टीजमेंट होता है, गूगल एडवर्टीजमेंट होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग होता है। तो ऐसे सारे डिफरेंट कैटेगरीज है बेसिकली, सब कैटेगरीज है। और वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे कवर किया कराया जाता है डिजिटल दीपक इंटर्नशिप प्रोग्राम में भी। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है डिजिटल दीपक इंटर्नशिप के साथ, वो काफ़ी बढ़िया रहा, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो उसमें मैंने कुछ पे किया था और उसके बाद मैंने वहाँ पे एनरोल किया था, क्योंकि कोई चीज़ आपको फ्री में मिलती है तो आप उसको उतनी वैल्यू नहीं कर पाते हो, राइट। तो बेसिकली ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था, ठीक है। और उसके डिटेल में मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपको उसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप वहाँ देख सकेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कितना 12 वीक्स का प्रोग्राम रहता है वो बेसिकली, और एडिशनल 4 बोनस वीक्स रहते हैं उसमें। और आपको हर हफ्ते कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, आपको उसको कंप्लीट करना होता है। और जैसे आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको कुछ कैशबैक मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, मतलब आप असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं और आपको रिवॉर्ड्स मिलता है बेसिकली। तो दिस इज वन काइंड ऑफ एक मोटिवेशन आपको मिलता है कि आपको असाइनमेंट करने पे रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आप उसे अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं, राइट। तो ये एक चीज़ अच्छा होता है इसमें, ठीक है। और बात आती है आपको जॉब चाहिए या इंटर्नशिप चाहिए, आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं या आप कैसे कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डिग्री आप एक्वायर कर ले और आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, या आपका अटक गया है अ, आपका। कोई सोशल मीडिया आपने अच्छा सा मैनेज करके रखे है, या कुछ आपने प्रैक्टिकली कोई चीज़ आपने अप्लाई करके रखी है अपने खुद के लिए, और उस चीज़ का आपने कहीं पे लोगों को बताया, आपका पोर्टफोलियो अगर अच्छे से मैनेज करके रखे है, और वो चीज़ लोगों को डिस्प्ले करेगी, राइट। आपने अगर खुद का पर्सनल ब्रांड डेवलप करके रखा है, तो वो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करेगी आपको हायर करने के लिए, राइट। इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता कि आपने अच्छी जगह से कोई इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कर लिया और आपको डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपको बेसिकली इसमें स्किल्स की ज़रूरत रहेगी बेसिकली, ठीक है। और इसमें अगर आपकी वेबसाइट है, ब्लॉग है, कुछ भी आपने अच्छा कुछ आपका किया होगा खुद से, तो ये आपका एक एड ऑन रहेगा, आपका एक बेनिफिट मिलेगा आपको उस चीज़ का। तो ये था यार, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा आपका। प्रतीक जी, आवाज़ आ रही है? यस। हेलो। हाँ आ रही है। आंसर मिला तो मुझे। या और मुझे ये हाँ जानना हाँ था कि पूरे कैशबैक प्रॉपर मिलते हैं क्या, मतलब जितने भी असाइनमेंट्स किए हैं उसके हिसाब से पूरे रिफंड राइट, होते हैं ना टाइम पे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली लोगों को यही डर रहता है मन में, तो मेरे को भी था शुरुआत में, बट बेसिकली ये काफ़ी ऑथेंटिक प्रोसेस है। जो डिजिटल दीपक जी का काफ़ी अच्छा ब्रांड नेम है बेसिकली। मैं पूरा मतलब अच्छे तरीके से मैं बोल सकता हूँ, मतलब एकदम ऑनेस्टली बोलूँगा, एकदम मतलब सही है पर्सन, कोई डाउट नहीं उनमें। और एक्चुअली वो गूगल पे भी उनका मतलब सर्च लिस्ट में नाम आता है बेसिकली। तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, काफ़ी सालों से है वो। और बात करूँ तो कैशबैक हाँ, अगर आपने असाइनमेंट को पर्टिकुलर डेडलाइन दी रहती है आपको, उसमें अगर आपने किए हैं कंप्लीट, डेडलाइन आपको दिया रहेगा, और पर्टिकुलरली उस डेडलाइन में अगर आपने आपका असाइनमेंट कंप्लीट किया है तो आपको ज़रूर आपका असाइनमेंट का कैशबैक ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और
बात आती है अगर आपने कुछ आपको जमा नहीं या कुछ आपको समझ में नहीं आया और आपने सबमिट कर दिया तो आपको उसको सुधारने का भी मौका दिया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। ठीक है, तो बस आपको ये चीज़ ख्याल रखना है कि आपको टाइमलाइन के अंदर आपको असाइनमेंट को सबमिट करना है, और गलती हुई तो आपको रेक्टिफाई करने का उसको समय देते हैं आपको वो लोग। ठीक है, तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे को आज की तारीख में पूरे कैशबैक मिले क्योंकि मैंने सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट किया हूँ। तो ये बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए, तो मेरा ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, मेरा जो डिजिटल दीपक इंटर्नशिप प्रोग्राम है ऑलमोस्ट फ्री में हो गया मेरे लिए। तो आई होप आपको मैं सही आंसर दे पाया हूँ, थैंक यू सो मच। लाइक आंसर एक्सपेक्टेड अच्छा था आंसर। या आपका। थैंक यू सो मच। हम्म। क्या बोले? और कोई क्वेश्चन आपको पूछने हैं तो हम आंसर कर पाएंगे। हाँ, मुझे जानना था कि डिजिटल मार्केटिंग में जो चीजें होती है वो प्रोडक्ट सेलिंग में किस लेवल तक काम आ सकती है? सॉरी सॉरी, आपकी फॉर आवाज़ नहीं एग्जांपल सुन पा अगर रहा हूँ मैं हमें कोई प्रॉपरली। बहुत सेंड करना है तो। हाँ। हेलो। हेलो प्रतीक, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही भाई। मैं बोल रहा था अगर प्रोडक्ट सेलिंग करना है तो उसमें ये किस लेवल तक काम आ सकता है डिजिटल मार्केटिंग? ओके, आपका ड्रॉप किस शिपिंग में टाइप का प्रोडक्ट पर्सनल बोल रहे हैं आप? एक्सपीरियंस होगा तो। हाँ, ड्रॉप शिपिंग का मैंने एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर किया था लास्ट लाइव में भी, तो यहाँ पे भी बता देता हूँ। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग लोगों को आइडिया नहीं है, कुछ कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम है ड्रॉप शिपिंग क्या होता है बेसिकली। तो अगर ई कॉमर्स के बारे में अगर आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, तो आप अपना ड्रॉप शिपिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ई कॉमर्स में मेनली तीन चीज़ें रहती हैं। तो एक सप्लायर रहता है उसमें, एक ऑनलाइन स्टोर रहता है, जो मान के चलिए एक आपका ऑनलाइन स्टोर है, और एक सप्लायर है, और एक कस्टमर है। ठीक है, तो ई कॉमर्स स्टोर में क्या करते हैं आप लोग, पहले इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं आपका, अपने सप्लायर से कुछ प्रोडक्ट्स अपने इन्वेंट्री में अपने रखे, और आपने कुछ एडवर्टीजमेंट किया और जिसकी मदद से आपको ऑर्डर मिला, आपने आपके कस्टमर ने आपको आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस किया, और आपने ऑर्डर को जैसे ही मिला आपने उसको फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ाया। बेसिकली आपने पैकिंग शुरू कर दिया और आपको आपने डिलीवर कर दिया आपके कस्टमर को। तो इसमें मेनली तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक तो आपने इन्वेंट्री मेंटेन किया, दूसरा मार्केटिंग किया उसका, और तीसरी चीज़ आपने उसका फुलफिलमेंट किया। ठीक है, तो यही चीज़ अगर आप ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं तो आपको नहीं आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, इन्वेंट्री मतलब अपने प्रोडक्ट को स्टॉक करके नहीं रखा है, और ना ही आपको फुलफिल करना है, राइट। फुलफिल आपके जो सप्लायर रहेंगे वो करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो आपका एक तो इन्वेंट्री भी मेंटेन नहीं करना पड़ता आपको, ना ही आपको सप्लाई करने का टेंशन रहता है। बेसिकली आपको सिर्फ आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने हैं और उसकी मार्केटिंग करना है। बाकी जो भी काम रहेगा, जैसे आपके कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है और ऑर्डर आपकी वेबसाइट में आया, और वेबसाइट से डायरेक्टली ऑर्डर उनको उनके पास फॉरवर्ड हो जाता है आपके सप्लायर के पास, और सप्लायर वो डायरेक्टली आपके कस्टमर को डिलीवर कर देगा। तो ये चीज़ होती है एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर में। और यही चीज़ अगर आप मतलब आपने आप इसमें ड्रॉप शिपिंग में किस तरीके से हेल्प कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग, तो वही चीज़ मैं इसमें आंसर करने वाला हूँ अभी। तो आपने हाँ। ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ आपको मार्केटिंग करना है बेसिकली, तो डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो आपने आपके स्टोर पे प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया पहले, और वही प्रोडक्ट्स पे आपको कस्टमर को लेके आना पड़ेगा आपके जो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स है उसके थ्रू। मतलब बेसिकली आप उसमें फेसबुक एड्स रन करेंगे या गूगल एड्स रन करेंगे, और आपके कस्टमर तक सॉरी अपने कस्टमर को आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट करेंगे, मतलब ट्रैफिक भेजेंगे आपकी वेबसाइट पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का इसमें भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके जितना ज़्यादा अपने फेसबुक एड्स को अच्छे से चलाया रन किया तो उतना कम कॉस्ट पे आप आपकी कस्टमर को अक्वायर कर पाएंगे इसमें बेसिकली। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ होगी अगर आपने फेसबुक एड्स अगर अच्छे से अपने अच्छे से लर्न कर लिया, तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी बेसिकली ड्रॉप शिपिंग में। तो दिस इज वन बट इसमें एडवांटेज आता ना अगर आप दिक्कत डिजिटल मत। मार्केटिंग सीखते तो। क्या बोले? मैं पूछ रहा था कि इसमें ऐसा होता है ना कि जितना एक्सपेंस लगाते हैं मार्केटिंग करने के लिए, हम्म। तो साथ साथ में राइट राइट प्रोडक्ट का राइट। मार्जिन भी हमको प्रॉपर मैनेज करके चलना पड़ता है कि जितना एक्सपेंस किया उतना प्रॉफिट भी मिले। तो उसके रिगार्डिंग हाँ, क्या सजेस्ट कर सकते हैं? राइट राइट राइट। तो बेसिकली कैसा होता है बिजनेस में मतलब आपको मार्जिन पहले कितना रख इन्वेस्टमेंट सकते हैं? करना पड़ता है, राइट। ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात कर रहे हैं आप? राइट, हाँ। आप ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात कर रहे हो, उसमें मार्जिन कितना रहता है, राइट। हाँ, ठीक है, कितना रख उसमें भी हम सकते हैं आते हैं, क्योंकि बट बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग बेसिक में भी हम हाँ, एक्सपेंस करते हैं। राइट राइट राइट। तो बेसिकली मार्केटिंग को लोग यही बड़ी गलती करते हैं कि मार्केटिंग को लोग एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। तो कोई भी अगर बिजनेस में अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो वो एक्सपेंस में काउंट नहीं होना चाहिए, बेसिकली वो एक एज एन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आपके ब्रांड को आप प्रमोट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं,
और जितने ज़्यादा लोगों तक मालूम पड़ेगा आपके ब्रांड, आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो लोग आपके पास आएंगे, उतने ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आएंगे, राइट। उसके बाद ही आप अपने जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस अपने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे, राइट। ज़्यादा लोगों तक सर्व कर पाएंगे। तो एज अ मार्केटिंग को आप एज एन एक्सपेंस काउंट मत कीजिए, उसे एज अ आपका बजट में जब भी आप डिसाइड करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट उसे काउंट कीजिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, ड्रॉप शिपिंग में अगर ऑन एन एवरेज अगर मैं मार्जिन की बात करूँ, तो जो अब्रॉड में होता है जनरली उसमें 17 से 20% के अराउंड रहता है लोगों का मार्जिन। ठीक है, बट ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, वो किस तरीके से एड्स चला रहे हैं। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट या सर्विस किस तरीके से है, किस तरीके का प्रोडक्ट है, उस पर भी डिपेंड कर सकता है। तो ऑन एन एवरेज 17 to 20% जो मैं टी शर्ट का करता था उसमें यूएस में जनरली इतना मार्जिन रहता है। ठीक है, तो बहुत लोग ये मिसकंसेप्शन में रह जाते हैं, उनके एड जो सेल्स रिवेन्यू है वो देख के लोग काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं। बेसिकली $10,000 उनका महीने का सेल हो जाता है, और उनको ऐसा लगता है कि भाई 7 लाख रुपए इन्होंने महीने का कमा ली, बट वो उसका सिर्फ 17 से 20% के आसपास उन लोग का बेसिकली प्रॉफिट होता है जनरली। और वो शुरुआत में वो भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो लोगों को ये चीज़ जानना ज़रूरी है बेसिकली, कि भाई सेल्स रेवेन्यू के ऊपर मत जाइए, आप एग्जैक्ट रियलिटी को देखें, है ना। तो शुरू में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है उसमें भी। तो कोई भी बिजनेस हो, आपको शुरू में इन्वेस्ट करना पड़ता है। लोग भले ही कितना भी बोलते कि ये फ्री में हो जाता है, तो फ्री में तो कोई भी चीज़, बिजनेस तो दूर की बात है, कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, राइट। तो यही चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता था यहाँ पे। आई होप आपको आंसर आपका मिल गया होगा। हेलो। ओके, थैंक यू सो मच। आपने सही से आंसर देके आपने ओके नॉलेज बढ़ाया मेरी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी और कौन है, किसी को क्वेश्चन पूछना है? राज जी, आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कुछ? तो मैं आपको, आपका हो गया प्रतीक, तो मैं आपको लाइव से यस। हेलो। ओके ओके, ठीक है। अभी इतने देर से मिलते हैं। Okay. आपकी साइड से डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है क्या, मतलब लाइव को बस वीडियो को आपको टर्न ऑफ करना है, ताकि मैं दूसरों किसी को अगर ज्वाइन करना है तो उनको ले सकता हूँ। पर अभी कोई दिख भी नहीं रहा है मुझे, शायद यहीं पे एंड करना। हेलो। तो दोस्तों अगर कोई ज्वाइन है लाइव, हेलो राज, आ, आप अगर लाइव आना चाहते तो आपको भी कनेक्ट करता हूँ। मुझे ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है यार, एक मिनट। हेलो। हेलो। आई होप मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा लाइव को, या अगर कोई ओके, लेट टेक्स्ट यू अबाउट यू, ओके, लेट मी जस्ट चेक। मुझे किसी का रिक्वेस्ट, ओके, मुझे नो व्यूअर्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, मुझे 3 दिख रहे हैं। हेलो राज, वुड यू लाइक टू बी ऑन लाइव टुडे? लाइक कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लाइव आ सकते हो, और एल्स मुझे लाइव को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। ओके, सो आई थिंक अभी कोई लाइव प्रेजेंट नहीं है ज़्यादा लोग, तो और क्वेश्चंस है तो मैं बताऊँ यहीं पे डायरेक्ट आंसर कर दे कर दूंगा। राज, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बताइए प्लीज। मैसेंजर में भी एक मैसेज आएगा। यार मैं लाइव हूँ यार, लाइव चल रहा है भाई, सही में लाइव चल रहा है। मुझे भी नहीं पता था, ऐसा कभी कभी लगता ही नहीं कि लाइव कर रहे हैं, कुछ अलग ही चीज़ है, फन है, एकदम अलग ही एडवेंचर है ये भी, लाइव करना भी अपने आप। तो आई होप मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए भी इस लाइव को यहीं पे एंड करते हैं। और जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, मतलब यहाँ पे मैं यूट्यूब पे भी शायद इसको अपलोड करूँगा, तो जिन्होंने भी सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी आपको लर्निंग वीडियोस मिलते रहेंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको और भी आगे सीखने को मिलेगा काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पर। और अवेयरनेस वीडियोस भी आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी, स्कैम से रिलेटेड, किस टाइप के स्कैम्स हो रहे हैं मार्केट में, ऑनलाइन किस तरीके से स्कैम्स होते हैं, आपको कैसे बच के रहना है, आपको कैसे आइडेंटिफाई करने की ये स्कैम है कि रियल है। तो ये सारी चीज़ें आपको, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ेगा। तो मेक श्योर कीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपको मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, हम कब मिलेंगे, बट जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आपको ये लाइव हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।